सेकंड वी आर बैक विद अनदर ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, होप सारे अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं हमारे पास बजाज की पल्सर NS 400 जिसका अपग्रेड मॉडल को कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले तो इसमें जो आपको दिया अपोलो अल्फा H1 वाले टायर दिए गए, यही सबसे बड़ी पहचान है कि इसकी अपग्रेड मॉडल। अब बात कर लेते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हम कैसे क्या रहने वाले। तो ये अभी क्या है, ये अभी ऑन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले सुनो भाई, ये जो जिंदा मशीन जो आपको फील कराती है, सबसे पहले क्या होता है, एक बाइक में सबसे मेन होता है इसका एग्जॉस्ट मोड। तो सबसे पहले आप एक बार एग्जॉस्ट मोड सुनो, फिर उसके बाद बात करते हैं। देख रहे हो, सबसे मेन चीज़ का एग्जॉस्ट मोड, जो कि बहुत ज़्यादा बेसी और लाउड है। तो आपको एक फील आने वाला अच्छा खासा, आपको भगाओगे ना उसको फील दिलाने वाला है कि कैसे ये भागने वाली है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके सबसे पहले मीटर कंसोल में। तो मीटर कंसोल में क्या क्या आपको रहने वाला है, क्या क्या आपको मिलने वाला है इस मीटर कंसोल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक वॉक अराउंड लुक दिखा देता हूँ कैसे क्या रहने वाली है बाइक। कुछ ऐसी ओवरऑल बाइक है जो रहने वाली है, क्योंकि ये कुछ ऐसी है। तो ये कुछ ऐसा इसका स्टार्टअप रहने वाला है मीटर कंसोल में। मीटर कंसोल में आपको ऊपर दिया है आपको RPM, नीचे आपको ये फ्यूल का एंगेजमेंट दिख रही होगी। अभी ओडोमीटर 14 किलोमीटर चल चुकी है बाइक। और इसमें आते हैं 4 राइडिंग मोड, जैसे कि रोड, स्पोर्ट्स, रेन और ऑफ रोड। अगर रोड स्पोर्ट्स लगाते हो, स्पोर्ट्स में क्या करता है, एक कोई शिफ्टर का 1 मिली सेकंड के लिए पावर ड्रॉप करता है, जिसमें आपका कोई शिफ्टर वाला सिस्टम वीडियोस काम करने वाला है। तो फिलहाल बात कर लेते हैं इसमें टाइम। ऊपर दिया है आपको टाइम ऊपर आ रहा होगा। टाइम के नीचे साइड स्टैंड की नोटिफिकेशन आपको दिख रही है, क्योंकि साइड स्टैंड लगा है इसलिए। ये आपका स्पीडोमीटर किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है। ऊपर दिया आपको RPM, इंडिया टाइम, और यहाँ पे आपको दिया है गियर इंडिकेशन के लिए। और आप डिस्प्ले करते हैं ओल्ड, तो ये आपको ओडोमीटर। और बात कर लेते हैं इसको क्या क्या और अपग्रेड में क्या क्या चेंज किया। तो सबसे पहले आते हैं इसमें वार्निंग की। अभी क्या फ्यूल का वार्निंग आ रही है। ऊपर ये ऑयल टेम्परेचर है, ये इग्निशन का न्यूट्रल शो कर रही है, ABS है, और इंजन माल फंक्शन लाइट अभी शो कर रही है, क्योंकि अभी बाइक बंद है, सब कुछ है। और TCS भी, ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रॉ पावर रहने वाली है, क्योंकि इसकी पावर बहुत तगड़ा फील देती भाई। अगर मैंने अभी इसको टेस्ट राइड रेस की, और भाई क्या बोलते हो, रिलेटरी बताऊँ तो ये 100 के बाद भी 100 क्या 150 पे भी एक पंच देती है। अलग ही पंच, जैसा आप गियर चेंज करते हो, गियर चेंज में ऐसे दूसरे तीसरे पे गियर चेंज करे, वही पावर रॉ फेंकने वाली है, वही रॉ पावर फेंकती है इस पर 150 पे भी। ठीक है, 150 पे तो इसलिए आपको ट्रैक्शन कंट्रोल इसलिए गया है आपकी कंपनी ने, क्योंकि। और चलिए बात कर लेते हैं इसमें, बात करते हैं। सामने आपको दिया है पास लाइट। ये कुछ स्विचेस है, जैसे मैनुअली आप इसमें काफ़ी ज़्यादा, ये थोड़ा RR वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्योंकि इसमें ये मैनुअल स्विच अपने चेंज कर लो अपने अकॉर्डिंग। इसमें अभी क्या है, ट्रिप A है, फिर ब्लूटूथ का वेरिएंट है, ब्लूटूथ आ रहा है, ब्लूटूथ ऑन ऑफ करने के लिए। चलिए व्हीकल इन्फॉर्मेशन राइड मोड में आपको 4 मोड है। यहाँ से आप लोगों को मैनुअली सेट करने पड़ेंगे मोड, आपको कौन सा रखना है क्या नहीं रखना है। तो अभी हम रखते हैं स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट बताता है, स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट हो चुका है आपका। अब दिखाने के लिए तैयार है। MTC ऐसे ऑन है। MTC में क्या है, तो उसमें प्लस स्विफ्ट स्पोर्ट्स में ही बताया ना, स्पोर्ट्स स्विफ्ट वाले में, क्योंकि स्पोर्ट्स स्विफ्ट वाले में क्या है, आपका कोई शिफ्टर काम करता है। वार्निंग में आ रहा है, वार्निंग में फ्यूल रखी, बाकी और अकॉर्डिंग फ्यूल के अकॉर्डिंग आपको बताता है। और फिर उसमें दे रखा है। चलिए बात करें पीछे बैक आते हैं। कनेक्टिविटी आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद आपको स्टेटस पता चलेगा ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट करना है क्या नहीं है। फिर नीचे आपको दिया है म्यूजिक के लिए, आप कनेक्ट करने के बाद फिर उसमें वॉल्यूम अप डाउन वगैरह कर सकते हो। फिर ये ट्रिप डिटेल्स है, ट्रिप बाइक A है, ट्रिप B है, फिर बाइक इन्फो में क्या क्या है वो अभी रियल टाइम में। वोल्टेज क्या है 13 वोल्टेज, और DTE बता रहा है। DTE की बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली चलने का अकॉर्डिंग बताता है आपको। फिर बात करते हैं सर्विस, नीचे आ रहा सर्विस, और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन। फिर लैप टाइमर अगर आप ट्रैक वगैरह पे जाते हैं तो आपको पता होगा लैप टाइमर क्या काम करता है। अगर नहीं पता तो चलिए बता देता हूँ। ये लैप टाइमर काम करता है। चलिए आपको मीटर कंसोल का बता दी। अब ये स्विचेस, फिर आपको ये पास लाइट, ये आपके LED इंडिकेटर है। फुल्ली गाड़ी में फुल्ली LED सेटअप दिया है इस गाड़ी में, जैसा आपको दिखा देता हूँ फ्रंट से कैसे क्या LED सेटअप कैसा क्या है। तो फ्रंट से ये आपको ऑलमोस्ट पूरा LED सेटअप रहने वाला, जिसका DRLs बहुत ज़्यादा एकदम शार्प DRL का प्रोजेक्टर सामने आपको दिखा देता हूँ। प्रोजेक्टर क्या देख रहे हो, क्या लंबा प्रोजेक्टर। ठीक, उसके बाद फिर DRLs आपके LED DRLs है। अगर रियर से बात कर लेता हूँ तो रियर में सेम आपको NS वाला फ्रेम पे ही सब कुछ दिया गया है। ठीक, जैसे दिखा देता हूँ। तो चलिए फिलहाल बात कर लेते हैं। इसमें आपको सामने फ्रंट पे आपको ये चार्जिंग पोर्ट भी दिया, चार्जिंग पोर्ट चार्ज करने के लिए। और उस पर दिए हैं एडजस्टेबल लीवर काम क्या करते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपके हैंड्स के अकॉर्डिंग। जैसे किसी राइडर का हैंड थोड़ा छोटा है, कैसे बड़ा है, जैसे बता देता हूँ अभी। ठीक है, 5 पे मेरे ही है। अगर मैं यहाँ पढ़ता हूँ तो 5 मेरे यहाँ था। ठीक है, यहाँ पे मार्क करना है, यहाँ पे इस एंगल पे। ठीक है, अगर ये मैं इसको 1 पे कर देता हूँ तो ये देख रहे हैं आपने गैप कितना बढ़ गया। यहाँ पहले मेरा यहाँ आता था, अब ये यहाँ पहुँच रहा है। ठीक,
तो इसलिए राइडिंग लीवर दिया है। लीवर इसलिए है क्योंकि आपको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सको। फिर बात कर लेते हैं, चलिए अब आप करते हैं फ्रंट सेक्शन में। फ्रंट सेक्शन में क्या आना है, सबसे पहले आते हैं बात करते हैं। तो फ्रंट सेक्शन में आपको जो शॉकर है 43 mm के शॉकर, गोल्डन शॉकर है, अप एंड डाउन USD फोर्क दिए गए हैं। विद आता है ये डुअल चैनल ABS के साथ। डुअल चैनल ABS का टायर साइज़ की बात करते हैं तो इसका टायर साइज़ रहने वाला है 110/70 ZR17, यानी ZR आ रहा है तो आपको मतलब समझ जाओ इसमें दिए हैं, कंपनी ने अपग्रेड किए हैं रेडियल टायर। रेडियल टायर में फिर बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग की। तो ब्रेकिंग का आपको कैलिपर देख रहे होंगे, डिस्क रोटर देख रहे हैं। ये डिस्क रोटर जो डिस्क प्लेट है वो आप इसको इसका साइज़ अगर बताऊँ तो सबसे बेस्ट चीज़ ये 300 mm की डिस्क प्लेट रहने वाली है, जो कि डबल पिस्टन कैलिपर के साथ आ रही है और ड्यूल चैनल ABS के साथ आपको बता दिए। चलिए फिलहाल बात कर लेते हैं अगर इसके रियर में। तो रियर में आपको देता हूँ मोनोशॉक। तो रियर में दिया है आपको, इसमें मोनोशॉक दिया है। मोनोशॉक इसका 10 स्टेप एडजस्टेबल, प्री लोडेड एडजस्टेबल, अपने अकॉर्डिंग आप सिंपली इसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। क्या उसके लिए एक अलग टूल आता है, वो आपको लेना पड़ेगा, मतलब ले रखे वो किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, इसको घुमा के एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर रियर की बात करते हैं, टायर का जो रियर साइज़ उसके बता देता हूँ टायर साइज़। तो रियर टायर साइज़ की बात कर लेता हूँ। तो रियर टायर में आपको देना है 150/60 ZR17, यानी ये अपोलो H1 अल्फा का जो है वेरिएंट है, तो कुछ ऐसा रहने वाला है। अगर इसकी बात करते हैं डिस्क प्लेट की, तो डिस्क प्लेट का 240 mm की डिस्क प्लेट रहने वाली, जो कि सिंगल कैलिपर आपको ये दिख रहा है पीछे, ये सिंगल कैलिपर की काम करने वाले। और पीछे आपको दिखा देता हूँ LED, तो कुछ ऐसा इसको दिखा देता हूँ पहले जला के भी, कुछ ऐसे रहने वाली आपकी ये LED। और टेल टाइट देखिए बहुत ज़्यादा बल्कि और बहुत ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। बिल्ड क्वालिटी कैसी कहती है उसकी देखने वाली। और बात कर लेते हैं इसके रियर में, तो ऐसे कुछ ओवरऑल रहने वाला। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेक्स में, अगर हम कैसे क्या रहने वाला है इसके इंजन स्पेक्स। जैसे आपको देख देता हूँ नीचे इसके इंजन डिस्प्लेसमेंट में कैसा क्या रहने वाला है इसके इंजन डिस्प्लेसमेंट में, तो ये आपको बता देता हूँ। तो ये आपको रहने वाली है 73 cc पॉइंट हरारा है, ऐसे आपको देख लीजिए, उससे समझ गए होंगे। आपको ग्रीन दिख रहा है, ये लिक्विड कूलेंट है। तो इसमें बात कर लेते हैं इसके, तो ये लिक्विड 4 वॉल्व DOHC इंजन विद DLC कोटेड फिगर जो भी है, तो बजाज अभी सिंगल सिलेंडर में ही काम करता है। बाकी इन फ्यूचर अगर आता है तो वो भी देख लेंगे। अगर इसकी मैक्स टॉर्क की बात कर लेते हैं, तो इसका मैक्स 42.8 mm का जिसका PS की पावर रहने वाली है। अगर इसके मैक्स टॉर्क की बात कर लेता तो उसका 35 Nm का टॉर्क है। अगर फ्रंट डिस्क की बात कर लेता हूँ तो ये कुछ ऐसा है इसका इंजन डिस्प्लेसमेंट के बता दिया। अब पहले बात कर लेते हैं इसका जो फ्यूल टैंक है। तो इसका जो फ्यूल टैंक है वो फ्यूल टैंक रहने वाला है आपका 12 लीटर का फ्यूल टैंक रहने वाला है, जिसको दिखा देता हूँ। ये फ्यूल टैंक 12 लीटर का फ्यूल टैंक है, जिसका अगर आप एक नॉर्मल अगर 30 का भी एवरेज लगा के चलते हैं तो 30 के एवरेज के अकॉर्डिंग ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 400-350 किलोमीटर तो चलने वाली है। तो इतने जल्दी इसके रिफिलिंग नहीं आएगा। तो गेयर बहुत ज़्यादा स्मूथ है ये, मतलब पूरा ये पहले के 200 मतलब कुछ 4000 RPM के बाद पता चलता था कि हाँ ये कुछ है। बट इसमें तो भाई पहले गेयर से ही, पहले गेयर तो सॉरी 5वें गेयर भी पता चल रहा, पहले गेयर तो छोड़ो 5वें गेयर भी वही पावर मिल रही है जो इसमें नॉर्मल आ रही थी पावर, वही पावर के साथ आ रही है पूरी। और अच्छे खासा टॉर्क, अच्छी खासी पावर रहने वाली उनमें। तो चलिए कोई नहीं, देखते हैं अभी फ़िलहाल। सबसे पहले तो एक थोड़ा नीचे ले लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं।